प्रेम का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ दशा, कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए जा सकते हैं। फिर ये तो प्रेम समुद्र का सार श्री लाडलीजू और लालजू महाराज का, बिहारीजू महाराज का जो निज महल का विलास, ये तो योगींद्रों मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ है। कोई कह सकता है जो योगींद्रों मुनींद्रों के लिए दुर्लभ हो, हमें कैसे सुलभ हो सकता है? तो जैसे आवे में पकी हुई मटकी को फोड़कर फिर कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही ये जो बड़े महान योगींद्र मुनींद्र जन है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त है। अब इनकी जो निष्ठा है वो बदलना बहुत कठिन है। अपने लोगों की कोई निष्ठा नहीं है, अपने लोग एकदम कच्ची मटकी की तरह हैं। रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हमारे बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम विषयी पुरुष तुच्छ विषयों में जब आनंद अनुभव के लिए व्याकुल है, तो कहीं आनंद समुद्र का अवगाहन करने का हमें आकर्षण हो जाए तो फिर देर नहीं लगेगी, ऊंचाई पर पहुंचने पे देर नहीं लगेगी। हम अपने आचार्य गुरुजनों के द्वारा गाई हुई दिव्य रसमयी लीलाओं का गायन करें। उनका अर्थ क्या है वो वाणी जी स्वयं अनुभव में कराएगी। वचन के द्वारा उसका अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द पकड़ नहीं पाओगे। ये अंतर की डूबी हुई बातें हैं जो केवल भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष रसास्वादन करते हैं। इसीलिए कहा और सब में गोष्ठी, रस में गोष्ठी कहा। ये तो मुंह का स्वादनवत है। गोष्ठी तो तब होना जब बोलने का अवसर हो। कौन रस बाढ़ो जहां बोलिबो ये भाररी। ये रस रसिक महापुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं, पर वाणी से यत किंचित बाह्य वर्णन होता है, आंतरिक नहीं, क्योंकि ये मुंह का स्वादनवत। गूंगा चाहे जितना मीठा पवा दो क्या बोल पाएगा कि कैसा मीठा है। जो बोला वो चखा नहीं, जो चखा सो बोला नहीं। अर्थात जो नेत्रों ने देखा तो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, क्योंकि वाणी ने देखा नहीं। नेत्र देख पा रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, और वाणी बोल पा रही तो उसने देखा नहीं, तो अधूरा तो हो ही गया वर्णन। तो आवत जात बजावत नूपुर, मेरो तेरो न्याव दई के आगे, जो कछु करो सो हमारे सिर पर, निपट निकट मवास हुए रही प्यारी, पैंड दूपर श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा कुंज बिहारी, बिलसत निचल ध्रुव पर। श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा कुंज बिहारी, बिलसत निचल ध्रुव पर। ऐसे ही युगल सरकार अचल विहार करते रहो, ध्रुव पर अचल विहार करते रहो। जो विहार की बात है वो केवल रसिक महापुरुषों के मनन की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे चक्षुराधाय राधा। ओहो, जहां स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा, उनके मुखमंडल में चकोर की भांति नेत्र लगाए हैं। चक्षुराधे राधाम, ये नेत्रों से श्री स्वामिनी जी के मुख चंद्र से जो प्रगट रूपामृत है उसका पान कर रहे हैं। अपने लोग श्रृंगार के बाद गान करते हैं,
प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। कैसे कैसे कोई वर्णन करे। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सौंदर्य माधुर्य के समुद्र प्रभु, जिनके रूप का अपलक नेत्रों से पान करते हैं, उस रूप का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे, चक्षु राधाय राधा। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू करते हैं, जो मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री स्वामी जी वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विराजमान हैं। लालजू अपने नेत्रों को स्वामी जी के मुख चंद्र पर एकटक लगाए हुए हैं, अपलक लगाए हुए हैं। और वक्तेन्द्रौ मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद्रो महर्षे। श्री प्रियाजू की तरफ देखते हुए रोमांच हो रहा है। देखो, प्रेम समुद्र में उफान आ रहा है, क्योंकि शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। स्वामिनी जी प्रेम समुद्र का सार हैं। रूपचंद्र का पान करते हुए चकोर की भांति लालजू के नेत्र श्री स्वामिनी जी की आराधना करते हैं। स्वामिनी जी के रूपामृत का पान करके पुलकित हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। और वक्तेन्द्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, बड़े उल्लास से युक्त होकर के अपने अधरों में मुरली विराजमान करके राधा 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 ऐसा रटते हैं। जब ये अपने अधरों में विराजमान करके मुरली नाद करते हैं, तो वैकुंठे ध्यान लीला नाखिल करण गण, स्थित प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण बंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम विकल मूर्छित हो जाते हैं। कैसी अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे हैं श्रीपाद वृंदावन से। ये कल्पना नहीं है, वो देख रहे हैं। जैसे आंवले को हथेली पर रख के चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड परम धाम सबका दर्शन दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष करता है। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं वो त्रिभुवन को जानते हैं, लेकिन धाम लीलाओं को नहीं। लेकिन जो धामी श्री श्यामा श्याम को देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं, अब उनकी दृष्टि में कोई भी धाम ऐसा नहीं जिसको ना देख सके। बैठे बैठे ही सब कुछ देख रहे हैं। जब देखा कि लाडली जी के मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण चंद्र जी अपने नेत्रों से पान कर रहे हैं, राधया राधा, जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका नाम राधा है, और अपनी वंशी को अधरों पर विराजमान करके वक्तेन्द्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, उल्लसित होकर जो ही मुरली नाद किया राधा राधा, रोम हर्षे, पुलकित स्वयं लालजू हो गए, आनंद विह्वल हो रहे हैं। तो क्या हुआ? बोले वैकुंठे ध्यान लीला ना अखिल करण गण, स्तत प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठ के प्रभु श्री नारायण वंशी ध्वनि सुनकर के प्रेम मूर्छित हो गए। संप्राप्तो श्री विषादी न मुद मणोमपि प्राप तत्र लोकहा। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल बताया गया है, लेकिन आज वो अपने स्वभाव को भूलकर समाधिस्थ हो रही। समाधिस्थ ध्यान लीला ना अखिल करण, जो प्रभु समाधिस्थ थे वो प्रेम विकल हो गए नारायण, और जो लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल कहा गया है वो प्रेम समाधि को प्राप्त हो रही। ऐसे तीनों लोकों को वश में करने वाली जहां मुरली बज रही, जहां मुरलीधर को अधीन करने वाली श्री किशोरी जो विराजमान हैं, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, जो वास स्वीकार करता है, जो आराधना वृंदावन की करता है, तो कह रहे हैं यहां जो वास कर रहे हैं, चाहे वो शुनी माने कुतिया या कुत्ता या शुकर, कोई भी पशु पक्षी, ये बड़े बड़े परमहंस हैं, कोई साधारण नहीं है। जहां ऐसे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं, जिनका नाम श्यामा श्याम है, जिनका धाम वृंदावन है,
ऐसे वृंदावन के पशु पक्षियों में कभी हे भाव न कर लेना। एक बहुत बड़े परमहंस की जैसे सानिध्य और आराधना से हमारा हृदय पावन हो जाता है, ऐसे यहाँ के पशु पक्षियों की आराधना करने से श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। हरिराम व्यास जी कहते, खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजिए। आचार्य हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, हे राधाया रति ग्रह सुका, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूयः प्रणतिभिर्हम प्रार्थये अनुकंपाम। हे किशोरी जी के महल के खग मृग पशु पंछी में बार बार प्रणाम करता हूं और आप सबसे कृपा की याचना करता हूं, आप हम पर कृपा दृष्टि से देखें। तो श्री वृंदारण्य मन्ने तव रजसी लुठच्छादि देहम च धन्यम। वो देह धन्य है जो एक बार वृंदावन की रज में लौट गई है। अहो भाग्य जो रोज रज का सेवन करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, पैसा नहीं लगता है, खूब रजरानी की कृपा है। आप जिससे गिरिराज जी की परिक्रमा से 10-20 किलो रज सोहनी लगाकर एकत्रित कीजिए, अमृत है अमृत। जहां कहीं वृंदावन से रज मिल जाए महान अमृत है। रोज स्नान के बाद जैसे पाउडर लगाया जाता है, ऐसे आप पहले चाल लीजिए और महीन रज करके स्नान के बाद जब लगाएंगे तो पूरे शरीर में के रोम रोम में वो रज, और रज रानी आपके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं तो आप प्रिया प्रीतम के स्पर्श का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक उपासक आए तो बोले हमें अमुक 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 ऐसे न जाने कितने प्रभु के नाम बताए, साक्षात्कार हुआ है। फिर ऐसे प्रश्न किए जो साक्षात्कार के विरुद्ध होते हैं। साक्षात्कार एक बार होता है, एक बार हो गया तो आजीवन के लिए लुट जाता है। वो पिय मूर्ति नयनन बसते ही रसधाय समाय, प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं। पता नहीं कौन सा साक्षात्कार होता है। अरे साक्षात्कार के पहले ऐसी दशा हो जाती, ना कोई अन्य याद रहती है, ना अन्य कोई चाह रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही कुछ 30 मिनट 40 मिनट देखिए अंधकार गायब होना शुरू हो जाता है, ऐसे भगवत साक्षात्कार होने के पहले ही अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। सही ढंग से चलो, साक्षात्कार के लिए ही मानव देह मिली। व्यर्थ में इधर उधर की कल्पनाओं को साक्षात्कार मत मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, नान्यत्राढ्यम चतुर्भिः श्रुति मुखर मृखै श्रीर्भुजैर्वा वृणाय। अगर बाहर वो चतुर्मुख ब्रह्मा के समान वेदज्ञ है, ब्रह्मा के समान प्रवीण है, मैं उससे यहां वृंदावन के तिनके के समान भी नहीं समझता हूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की गुल्म लता औषधि उद्धव जैसे महापुरुष बनना चाहते हैं, जो भगवान के समीप विराजमान है, जो भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं और भगवान के प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, और भगवान जिनके साथ एकांत में बैठकर प्रेम वार्ता करते हैं, मंत्रणा करते हैं। भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है वो भेजा गोपीजनों के पास। ऐसे महामहिम यहां के तृण बने हुए, गुल्म लता औषधि बने हुए। यदि वो चारों वेद कंठस्थ किए हुए 4 मुखों वाला स्वयं ब्रह्मा भी हो तो मैं वृंदावन के तृण के समान भी उसे नहीं मानता। एक बार किसी ने बड़े अपने गुरुजनों से किसी की बड़ाई बाहर की कि इतने योजन में उनका आश्रम बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में एक फूस की झोपड़ी बनाकर जो रहता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, औरों की तो बात जाने। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। यहां कह रहे हैं किंचन मात्र मेरी कहीं महत्व बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन निष्ठा जागृत है, वृंदावन की महिमा को देख रहे हैं। धन्यासौ या वराकी त्वयि वसति सुनी नाहम अन्यत्र मन्ने। वृंदावन की सुनी माने कुतिया या श्वान कुत्ता, जो वृंदावन की रज में पड़ा रहता है, जो रज में ही भोजन पाता है और इसी रज में शरीर छोड़ देता है, उसकी बराबरी में ब्रह्मा को भी नहीं मानता। और नहीं है ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तप करके भगवान से याचना की कि गोकुल में मुझे कोई वास दे दो, नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने लोगों को महारानी जी की कृपा हो गई, धाम वृंदावन
महाप्रेम रस निधि, ये आश्रय, दर्शन, वास सब कुछ प्रदान कर दिया। क्या रह गया है जो लाडली जी ने नहीं दिया? जरा सोचो, जिस महामहिम वृंदावन की ऐसी महिमा है, किसके मध्य में वास करने वाली, सुनी कुतिया की समानता ब्रह्मा जी को भी नहीं सौभाग्य है, वो हम जैसे अधमों को प्राप्त हुआ। अब क्या चाहिए आपको? वो राधा नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से रटते हैं, वो रटने का सौभाग्य मिला। वो रसिकों का संग जिसके लिए याचना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं कि मुझे अटल पदवी में जो मांगा वो धोखा हो गया। प्रभु, यदि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिला होता तो आपकी श्री अंग सेवा मांगता, अटल पदवी नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं का आपको संग मिला। यहां कौन कौन से महात्मा किस कोटि के बैठे हैं, व्यक्त अव्यक्त, आपको क्या पता? ये श्री जी का धाम है, कब कहां कौन सी विभूति आपके पास ही बैठी हो और आप न जान पाए। और ये उस रज में बैठे हो जो शिव सनकादि के याचक। कितना बड़ा सौभाग्य! ये सौभाग्य तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो रोना आएगा कि लाडली में अनाधिकारी और मेरे ऊपर कितनी कृपा। लेकिन हम तो कोसते रहते हैं, कहां प्रभु हम पर कृपा करे, क्योंकि हम कृपा मानते हैं भोगों में। इस कृपा को नहीं देख रहे कि जो अहेतु की अमोघ कृपा हुई है। ऐसी कुछ माया की चाल है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमको नाम और मंत्र एकत्रित करना है। वो केवल मन को बहिर्मुख करके अर्थ आदि की प्राप्ति या भोग वासना या समय व्यतीत करना, समय कैसे कटे फंसाते रहता है। यहां मुक्त होने के लिए रखा गया, वो फंसाता चला जाता है अपने मन को। सावधान! यहां की क्यों इतनी महिमा गाई गई है? ये कोई अलंकार की भाषा नहीं बोल रहे श्रीपाद। यदि आप रहने से रह जाएं तो जिन प्रिया प्रीतम के ध्यान की क्षमता इन बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं, उनकी श्री अंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा। श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्यारोढुम क्षमते न यच्छिव सुखादि नाम तु यद ध्यानगम। सोचो, जहां उनकी क्षमता नहीं है युगल सरकार की लीला के ध्यान की, वहां हमें उनके श्रीअंग सेवा का अधिकार धाम दिला रहा है। बस हमें लेना है। समिट जाओ, वृत्ति को समेट लो, बहिर्मुख वृत्ति से अंतर्मुख आ जाओ। रजरानी का सेवन करो, जो उपासना मिली है, गंभीर भाव से उदासीन होकर जगत से निरंतर उसमें लगे रहो, जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वर वधूप्यत धूतात्म तत्वाम। यदि इस वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहा है, रोमांचित हो रहा है राधा राधा कहके, उसको जो प्राप्त है, उसके आगे कह रहे आत्म तत्व स्वरूप लक्ष्मी जी को भी कुछ नहीं समझता। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वर वधूप्यत धूतात्म तत्वाम, जो